आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। 5 शादीशुदा मर्दों से नाजायज संबंध रखने वाली इस अभिनेत्री पर क्यों लगा कई लोगों का तलाक करवाने का आरोप। 90 के दशक की ऐसी अभिनेत्री जिनका करियर चर्चा का विषय बना रहा। ना 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 ना, दिल है तेरा दीवाना। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी हमेशा विवादों में रही। इनकी मदहोश करने वाली खूबसूरती और अदाओं पर लोग फिदा हुआ करते थे। हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी नंबर 1 रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू पिता और मुस्लिम मां की यह बेटी हमेशा निजी जिंदगी को लेकर विवादों में रही। क्यों इस अभिनेत्री के ऊपर कई लोगों के तलाक कराने के आरोप लगे? क्या आपको पता है भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ उनके नाजायज संबंध थे? क्यों एक के बाद एक 5 शादीशुदा पुरुषों से उनके संबंध रहे? तो आज की वीडियो में जानेंगे कौन थी यह विवादित अभिनेत्री जो आज कांग्रेस का हिस्सा है। क्यों उनके ऊपर लोगों के घर बिगाड़ने के आरोप लगे और क्यों उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। सब कुछ जानेंगे, बने रहिए अंत तक। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियां जो जमाने के साथ धुंधला गई थीं, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की खूबसूरत हीरोइन नगमा के बारे में। नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां मुस्लिम थी जिनका नाम शमा काजी था, जो एक फ्रीडम फाइटर परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि उनके पिता एक पारसी थे जो बाद में धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए थे। उनके पिता का नाम अरविंद प्रताप सिंह मोरारजी था, जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस था। उनके माता पिता की शादी सिर्फ 5 साल ही चल पाई और नगमा के पैदा होने के 4 महीने पहले ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। जब नगमा पैदा हुई तो इनका नाम रखा गया नंदिता मोरारजी। इसके ठीक 3 महीने बाद मार्च 1975 में इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जो थे फिल्म प्रोड्यूसर चंद्र सदानाह। शादी के बाद उनकी मां ने धर्म बदल लिया और मुस्लिम से हिंदू बन गई और नाम रखा सीमा सदाना। नगमा का भी नाम बदलकर नंदिता से नम्रता सदाना रख दिया गया। दूसरी शादी से मां की 3 और संतानें हुई, 2 बेटियां ज्योतिका और राधिका और एक बेटा सूरज। इस तरह यह नगमा के सौतेले भाई बहन थे। आगे इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। नगमा ने मुंबई के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और मुंबई के ही नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया। अब तक उनकी मां भी पति के प्रोफेशन में आ चुकी थी और एक फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी थी। फिल्मी माहौल की वजह से नगमा का रुझान भी फिल्मों की तरफ होने लगा। इनकी मां भी इन्हें फिल्मों में आने के लिए इनकरेज किया करती थी। नगमा की हाइट 5 फीट 5 इंच थी। यह कई भाषाएं जानती थी और स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थी। 1990 में 16 साल की उम्र में नगमा ने बागी रिबल लव स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखा और यहाँ तीसरी बार इनका नाम बदला गया और आखिरकार नाम पड़ा नगमा। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे एक्टर सलमान खान। जब फिल्म सिनेमा घरों में आई तो नगमा की खूबसूरती को देखते हुए सभी दीवाने हो गए और सलमान खान के साथ नगमा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और नगमा एक स्टार बन गई। इसके बाद नगमा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए और उन्होंने कई और फिल्में साइन कर ली। आगे के कुछ सालों में नगमा ने बड़े बैनर और बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें पुलिस और मुजरिम, किंग अंकल, बेवफा से वफा, यलगार, दिलवाले कभी न हारे, हस्ती, सुहाग, लाल बादशाह, धरती पुत्र और कुंवारा जैसी फिल्मों में काम किया और तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हर लैंग्वेज में काम किया। 10 भाषाओं का ज्ञान रखने वाली नगमा देखते ही देखते साउथ के नंबर 1 स्टार बन गई और वहाँ के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। साउथ इंडस्ट्री में शोहरत हासिल करने के बाद वह मुंबई वापस आई और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया और यहाँ भी उन्होंने अपनी खूबसूरती और लटकों झटकों से सभी को दीवाना बना दिया और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया और भोजपुरी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई।
2005 में उन्होंने रवि किशन के साथ भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया था और रातों रात भोजपुरी फिल्मों की भी सुपरस्टार बन गई। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। उनका करियर तो अच्छा चल रहा था और वह अच्छी फिल्में भी कर रही थी, लेकिन अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो वह काफी विवादों से भरी रही। फिल्मी सफर शुरू करने के बाद नगमा की जिंदगी में जो पहले शख्स आए वह थे उनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर दीपक शिवदासानी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे, लेकिन जब नगमा आगे की अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी हो गई तो धीरे धीरे यह रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद नगमा की जिंदगी में आए भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रहे सौरव गांगुली, जो नगमा के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए थे। 1999 में वनडे मैच के दौरान नगमा की मुलाकात सौरव गांगुली से हुई थी, जब वर्ल्ड कप देखने नगमा पहुंची थी। सौरव गांगुली, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, अक्सर खूबसूरत नगमा के साथ घूमते हुए देखे गए थे। दोनों ने अगले 3 सालों तक एक गंभीर रिश्ते में समय बिताया, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश की, क्योंकि सौरव गांगुली उस समय शादीशुदा थे और इसीलिए जमाने के सामने खुलकर इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहते थे। बाद में अचानक यह खबरें आने लगी कि दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में गुपचुप शादी भी कर ली है। सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इस खबर को मीडिया में आते ही तहलका मच गया और दोनों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, जिसमें दोनों ने अपनी शादी की खबरों से इनकार किया। मीडिया में इन खबरों के वायरल होने के बाद परेशान होकर सौरव की पत्नी ने तलाक लेने का मन तक बना लिया था, जिसके बाद परिवार में खूब तहलका मचा। बताते हैं कि फिर सौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नगमा से ब्रेकअप कर लिया। इस घटना के 18 साल बाद नगमा ने एक इंटरव्यू में अपने और सौरव के रिश्ते को लेकर खुलकर बातें कही थी। बताते हैं कि जब यह दोनों रिश्ते में थे और भारतीय क्रिकेट टीम कोई मैच हार जाती थी तो लोग नगमा और सौरभ के रिश्ते को लेकर ब्लेम करने लगते थे लोगों में। जहां सौरव गांगुली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी, वहीं नगमा से लोग नफरत करने लगे थे। कई बार मीडिया भी उन्हें सवालों से घेरने लगी थी। इससे परेशान होकर नगमा ने एक बार कहा था कि जब कोई खेल खेला जाता है तो लोगों को यह समझना चाहिए कि यह बस एक खेल है, इसे किसी की पर्सनल लाइफ से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। खैर, विवादों के बीच जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो नगमा ने साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और मुंबई छोड़कर चली गई। इसके बाद नगमा की जिंदगी में आए दक्षिण भारतीय अभिनेता शरद कुमार। शरद एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहचान थी। जब नगमा की इनसे मुलाकात हुई तो वह पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन शरद को न एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत थी और न नगमा को कोई ऐतराज था, और नगमा एक बार फिर से वही गलती दोहरा गई और शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गई। दोनों का अफेयर चलता रहा, लेकिन जैसे ही दोनों के इस नाजायज रिश्ते की भनक उनकी पत्नी को लगी तो पत्नी ने तुरंत शरद से तलाक लेने की बात सामने रख दी और अर्जी दाखिल कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि नगमा ने उनके टेलीफोन उठाने तक बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह तो और खतरनाक था। दरअसल शरद को उनकी पत्नी ने छोड़ दिया था और नगमा ने भी घबराकर इस रिश्ते से नाता तोड़ लिया था, जिससे परेशान होकर शरद कुमार नगमा को जान से मारने की धमकी देने लगे। नगमा डर गई और उनसे बचने के लिए चेन्नई छोड़कर मुंबई वापस आ गई और इस तरह से इस रिश्ते का भी बड़ा अंत हो गया। भोजपुरी फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी जिंदगी में आए सुपरस्टार रवि किशन। रवि किशन भी शादीशुदा थे और दोनों के रिश्ते की खबरें फिर सामने आने लगी, लेकिन रवि की पत्नी प्रीति शुक्ला ने इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थीं और वह रवि को खोने से डरती थीं। लेकिन रवि और नगमा तो शर्म हया छोड़कर इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। नगमा ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन रवि किशन ने खुलकर इस बारे में बात की थी और अपने रिश्ते को स्वीकारा था। बताते हैं 2006 में जब रवि किशन बिग बॉस में आए तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और नगमा ने ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी। हालांकि वह भी शादीशुदा थे, लेकिन उनका डाइवोर्स हो चुका था। कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद यह दोनों भी अलग हो गए। इतने प्रेम प्रसंग के बाद भी नगमा ने शादी नहीं की और आज भी वह अनमैरिड है। करियर ढलते देखा तो उन्होंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया
और कुछ समय बाद इन्हें लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि कई लोगों का घर बर्बाद करने वाली महिला को इतना बड़ा पद कैसे दे दिया गया। आज नगमा मुंबई में अपने बंगले में लग्जरियस लाइफ जीती है और फिल्मों से दूर राजनीति में व्यस्त है। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियाज रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।